दोस्तों चलिए आज हम चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन का प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 करते हैं। तो इसमें भी 45 क्वेश्चन है जो 1 बाय 1 करके मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी घरेलू सामग्रियां घरेलू अधिगम में रचनात्मक गतिविधियां हेतु बच्चों की मदद करती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लास्टिक कवर, प्लेटें, डिब्बे, इस्तेमाल किए हुए कागज़, समाचार पत्र और तीलियाँ। आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा औपचारिक मार्ग निर्देश बाल संरक्षण कार्य से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मिलकर कार्य करना 2006। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि वह कथन चुने जो मूल प्रतिवर्तों के नियंत्रण को सर्वोत्तम वर्णित करता है। आंसर हो जाएगा हमारा मध्य मस्तिष्क मूल प्रतिवर्तों को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि घरेलू अधिगम में माता पिता बच्चों के अंतर क्रिया करते हैं। वे बच्चे सीखते हैं, क्या सीखते हैं? तो बात करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि आनुवांशिकता के बारे में निम्न में से कौन सी भ्रामक धारणा है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी में चलिए हम 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं कि आनुवांशिकता का अर्थ है कि व्यक्ति में परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 है कि किसी प्रबल आनुवांशिक घटक वाले गुण को प्रभावित करने का प्रयास निष्फल होता है। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा कि यदि कोई गुण आनुवांशिक है तो विरासत में प्राप्त विविध लोगों पर इसके प्रभाव समान होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है कि मनुष्य के निम्न में से कौन से लक्षण आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होते हैं। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऊंचाई, त्वचा का रंग, व्यक्तित्व और उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक विशिष्ट अधिगम निःशक्तता का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि भावनात्मक व्यवधान का हल्का स्वरूप क्या होता है। कुछ साइकोसिस। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि घरेलू अधिगम का एक उद्देश्य है, क्या है कि 0 से 3 वर्ष के बच्चों का समग्र विकासात्मक प्रक्रिया में सुधार। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है कि मानसिक मंदित बच्चों का IQ स्कोर होता है, क्या होता है 70। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है कि घरेलू अधिगम मुख्य रूप से होते हैं। तो घरेलू अधिगम होते हैं बच्चे के प्रारंभिक विकासात्मक वर्षों के दौरान बच्चे और परिवार तक शीघ्र पहुंचना। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है कि विकास को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है जैसे कि आयु के साथ गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है कि जब बच्चे माता पिता के साथ पौधों को पानी देने के कार्य में प्रतिभागी करते हैं तो वे निम्न अवधारणा विकसित करते हैं, क्या? वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 14 प्रथम दांत दिखने का औसत आयु है 7 महीने। क्वेश्चन नंबर 15 घरेलू अधिगम में माता पिता बच्चों को कहानियाँ पढ़कर सुनाते हैं, वह सीखते हैं पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 घर में वार्तालाप बढ़ने पर बच्चे सीखते हैं, क्या? भाषा की कुशलता विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है कि सामाजिक अंतर्क्रिया और संप्रेषण में गंभीर बाधा जैसे लक्षणों का शीघ्र दिखना निम्न में से किसका संकेत माना जाता है। तो ऑटिज्म, शैशवी स्वालीनता ऑटिज्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है कि किसी एक के सिवाय शेष समस्त CD4+ कोशिकाएं क्या कहलाती हैं। साइटोटॉक्सिक कोशिकाएं, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है कि कुछ घरेलू आगंतुकों द्वारा बच्चों और परिवारों को महत्व दिए जाने पर बच्चों में निम्न अनुभूति होती है। सुरक्षा की अनुभूति की गंभीरता। क्वेश्चन नंबर 20 3 से 6 आयु वर्ग हेतु आरंभिक बालावस्था शिक्षा योजना किसके अधीन संचालित है। तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है कि कौन सा प्रावधान बाल दुर्व्यवहार के संदिग्ध मामलों की जांच के लिए स्थानीय प्राधिकारियों का प्रमुख कर्तव्य निर्धारित करता है। तो आंसर है हमारा S.47 बाल अधिनियम 1989। क्वेश्चन नंबर 22 घरेलू आगंतुक होने चाहिए अच्छे और द्विभाषी। क्वेश्चन नंबर 23 कि घरेलू अधिगत के दौरान बच्चे निम्न में से किस विकास के प्रयोग करते हैं। तो आंसर हो जाएगा कल्पना। क्वेश्चन नंबर 24 एड्स के निदान हेतु प्रयुक्त पुष्टि परीक्षण है वेस्टर्न ब्लॉट। क्वेश्चन 25 निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय संगठन बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं प्रदान करता है। तो ICCW। क्वेश्चन नंबर 26 एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष लागू की गई। 2009-2010। क्वेश्चन नंबर 27 शिशु के प्रथम वर्ष के दौरान यह सुनिश्चित रूप से होता है, क्या होता है। आंसर में हमारा इनमें से कोई नहीं।
तो क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा कि किस आयु वर्ग के बच्चों हेतु स्कूल आहार कार्यक्रम संचालित करता है 6 से 11। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा हमारा कि प्रसव के समय शिशु के हृदय में अपरा नाल में खुलने वाला छिद्र बंद हो जाता है। ये हमारा कहना गलत होगा। बाकी के ऊपर 3 ऑप्शन पढ़ लीजिए, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन मानसिक बंधन का सबसे सामान्य कारण है? आंसर हो जाएगा हमारा गर्भावस्था के दौरान मानसिक समस्याएं। क्वेश्चन नंबर 31 कि प्रसव की अवस्था के दौरान घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो ग्रीवा का फैलना, उत्तमांग, प्रसव, नाल बाहर निकलना। क्वेश्चन नंबर 32 साइकोसिस होता है मामूली एक विकार। क्वेश्चन नंबर 33 नवजात शिशुओं की दशा किससे प्रभावित होती है? तो उपरोक्त दोनों, यानी जन्म की प्रक्रिया से, प्रसव पूर्व वातावरण से। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन कहना गलत होगा? तो कहना हमारा गलत होगा कि स्तनपान कराने वाली माताओं के अभिभावक शिशु संबंध सदैव बेहतर होते हैं। 35 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे प्रायः आरंभिक बाल्यावस्था विकास माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा जन्म से 8 वर्ष आयु तक विकास। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या कह रहा है कि जब वाक्यांश या वाक्य बनाने के लिए 2 या अधिक शब्दों को एक साथ रखा जाता है तो यह निम्न नियमों में से एक का उदाहरण होगा वाक्य विन्यास के नियम। क्वेश्चन नंबर 37 निम्न में से कौन एनॉक्सिया द्वारा उत्पन्न मुख्य तांत्रिकीय जन्म सिंड्रोम है? तो प्रमस्तिष्क घात यानी सेरेब्रल पाल्सी। क्वेश्चन नंबर 38 समाजीकरण का अर्थ है? तो समाजीकरण का अर्थ है कि बच्चों को अपने समाज के नियमों को जानने में मदद करने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 39 घरेलू अधिगम निम्न भी उत्पन्न करता है? तो आंसर हो जाएगा सामुदायिक जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 40 किस अधिनियम द्वारा बाल आयुक्त पद सृजित किया गया? तो बाल अधिनियम 2004। क्वेश्चन नंबर 41 अपने माता पिता से आपसी व्यवहार के इच्छुक जो बच्चे उनकी अनुपस्थिति में परेशान होने के बावजूद व्यवहार किए जाने के समय इसे अस्वीकृत कर देते हैं, उन्हें किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो असुरक्षित प्रतिरोधक। क्वेश्चन नंबर 42 अनेक लोगों से प्रभावी ढंग से जुड़ जाने वाले बच्चे क्या होते हैं? उपरोक्त सभी, यानी बहिर्मुखी, श्रोता, प्रत्येक से संप्रेषण हेतु तत्पर। 43 क्या कह रहा है कि गुणसूत्रीय असमानताओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न सबसे समान अवस्था है डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 44 निम्न में से कौन सा एक प्रकार का बल दुर्व्यवहार है जो बौद्धिक अक्षमताओं का कारण माना जाता है? तो आंसर है सेकेंड बेबी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 45 प्रशिक्षण योग्य मानसिक मंदित बच्चों का IQ किसके मध्य होता है? तो होता है 50 और 70 के मध्य। तो चलिए हमारा प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। इसी तरह हम 45 करके महिला बाल विकास के चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन से के सारे क्वेश्चन लेके आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल सुपर टीच में। थैंक यू।